अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और उनकी ओर से भी कुछ दिशा निर्देश और सुझाव पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा में रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारी के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। कल ये बैठक प्रातः प्रथम चरण में तो सांसद विधायक की बैठक होगी और द्वितीय चरण में हमारे संगठनात्मक की पूरा सत्र चलेगा। 4 और 4:30 बजे तक का पूरे दिन का ये बैठक है। कल की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने आमंत्रित किया है, वो कल की बैठक में रहेंगे और उसके बाद हमारी परसों 13 तारीख को नैनीताल लोकसभा की बैठक हल्द्वानी में होगी। इसी प्रकार का यही स्वरूप रहने वाला अल्मोड़ा की होगी। पहले तो हम 3 लोकसभाओं को करने वाले हैं, बाद में जो पौड़ी लोकसभा है और हमारा जो हरिद्वार लोकसभा है इसकी बैठक हम द्वितीय चरण में करेंगे। इस बीच हमारे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, हमने हाल ही में देखा बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने जीत हासिल जरूर की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या फर्क इससे पड़ने वाला है अब रणनीति की अगर बात करें तो? ये देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हर समय चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम, आगामी क्या शेड्यूल रहेगा, वो पहले से ही तय होते हैं। हाल ही में बागेश्वर जो उपचुनाव हुआ था उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी पार्वती दास है उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन उम्मीद के अनुसार जो वोटों का अंतर है वो उतना नहीं रहा, यानी कि नेक टू नेक फाइट रही। और भारतीय जनता पार्टी का जो 2 विंग है, एक तो सरकार, एक संगठन और एक पार्टी। संगठन जो है फीडबैक भेजता है, संगठन बताता है कि आखिर जो चुनाव प्रचार रहा या फिर चुनावी कैंपेनिंग रही, आखिर चूक कहां से हुई। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें दिव्या, या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसने गुजरात के विधानसभा चुनाव में और अन्य राज्यों में सर्वे किया था कि क्या स्थिति है पार्टी की इंटरनल प्रदेशों में। और इसी प्रकार के इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराती है क्योंकि बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पार्टी ने फीडबैक जुटाया होगा और उस फीडबैक के दृष्टिगत ही भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो भी सारी बैठकें होनी है, ये बैठकें आगामी दिनों में होनी थी, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग गया है कि अगर तय समय के भीतर जनता के बीच और कार्यक्रमों का शेड्यूल तय नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है। और इसी के दृष्टिगत आज एक निजी होटल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, इन तमाम मोर्चों के अध्यक्ष बैठक में शिरकत करेंगे। सभी लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, अधिकांश विधायकों को बैठक में आने के लिए आदेशित किया गया है ताकि आने वाले समय में टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ एजेंडा तय होता है उसको पार्टी के वर्कर्स को, पदाधिकारियों को समझाया जा सके। बैठक करीब 4 बजे तक चलेगी। 2 चरणों में ये बैठक होगी। पहले सांसदों, विधायकों के साथ होगी, फिर मोर्चों के अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और जो लोकसभा के जो
प्रभारी हैं उनको बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये दिशा निर्देशित किया जाएगा कि आगामी चुनाव के लिए किस रूप में तैयारी की जाए। इसके साथ ही कल की अगर हम बात करें तो कल अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण बैठक होगी। अल्मोड़ा में 14 तारीख को नैनीताल में होगी महत्वपूर्ण बैठक, 26 तारीख को हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण बैठक होगी और 28 तारीख को पौड़ी लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में ये बैठक होगी। तो कुल मिलाकर दिव्या समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये उसी दिन से चुनावी मोड में आ गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद हुआ था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिसमें पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के साथ और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर भी सभी पदाधिकारियों को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को प्रधानमंत्री ने बूथ जीतने का मंत्र दिया था। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होती है प्रदेश में। केंद्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष आते हैं। 2 दिन की मैराथन बैठक होती है, मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों के साथ अलग होती है, मीडिया सेल के साथ अलग बैठक होती है और उसके साथ ही हरिद्वार में 1 दिन का कोर ग्रुप का जो बैठक होती है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेते हैं। तो समझा जा सकता है कि आज से टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये बैठक शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत कर आए। बिल्कुल, रणनीति जरूर बनाना शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है जहां पर केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में नजर आ रही थी, कहीं न कहीं वो थोड़ी कमी जरूर देखी गई है क्योंकि इस बार लोगों ने नोटा का उपयोग ज्यादा किया है। जो अन्य विपक्षी दल हैं उनसे ज्यादा वोट जो है नोटा को पड़े हैं। उसके बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस बसंत कुमार के बाद आने के बाद जो है वो बेटर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स भी नोटिस करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, जनता हो सकता है चेंज चाहे या फिर पार्टियां जो है बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो उस हिसाब से क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहीं कम तर आंक नहीं रही है क्योंकि अभी पहली वर्षगांठ जो है भारत जोड़ो यात्रा की राजधानी देहरादून में मनाई गई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह, ये तमाम नेता मौजूद रहे थे और संभवतः ये कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून के बाद राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत तक और उसमें 10 दिन का जो प्रवास उनका उत्तराखंड का रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पदयात्रा करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहला फेज जब इसका रहा तो ये बेहद सफलतम यात्रा रही और उत्तराखंड में भी जब ये 10 दिन के लिए रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव जो है चुनावी मौसम में नजर आएगा। और इसी चीज को भागते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है एक स्थानीय होटल में, निजी होटल में ये बैठक प्रारंभ होने वाली है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, चाहे संगठन के बड़े नेता हो, सभी को जीत का मूल मंत्र देंगे। किस रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में संगठित होकर पार्टी वर्कर्स के साथ, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में उतरना है, पन्ना प्रमुखों को क्या जिम्मेदारी मिलनी है, बूथ पालकों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, बूथ कैसे मजबूत करना है जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वो एक गहन चिंतन मंथन होगा। कोई करीब 5.5 घंटे की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद संभवतः जो आगे के कार्यक्रम है, चाहे वो अल्मोड़ा सीट के लिए बैठक हो या फिर नैनीताल के लिए, हरिद्वार के लिए, पौड़ी के लिए, इन तमाम बैठकों में भारतीय जनता पार्टी है कि चाहती है कि सितंबर माह तक लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों के दृष्टिगत जिम्मेदारियां जो है संबंधित पदाधिकारियों को, मोर्चों के अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को, मंडल के अध्यक्षों को दी जा सके। जी, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए रोहित, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब भी कोई चुनाव आता है तो लोगों का फेस होता है, पार्टियों के अपने अपने चेहरे होते हैं उनके लोकसभा में, तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के पहले से वहां पर सांसद हैं, क्या उन्हीं पर दाव इस बार भी खेला जाएगा या इस बार पार्टी आला कमान की तरफ से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे? क्योंकि हम पहले देखते थे कि मोदी के चेहरे पे कोई भी जीत जाएगा ऐसा माना जाता था, लेकिन क्या इस बार परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दिव्या, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि 9 साल के अब तक के कार्यकाल में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जितने भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं
परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको जिम्मेदारी मिलती रही है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जिनके पास शिक्षा महकमा था, इन तमाम लोगों का फीडबैक, इन तमाम लोगों के जो हेल्थ के मसले हैं, चाहे वो अन्य चीजें हैं, क्यों आखिर वो अपने विभाग पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा है रूटीन पॉलिसी के अनुसार हर 2 या 3 साल के बाद एक बदलाव आता है और नए मंत्री को जिम्मेदारी मिलती है। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सांसदों में जिसने बेहतर कार्य किया होगा उस पर पार्टी दाव दोबारा खेलेगी और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उसकी जगह किसी और को मौका मिलना तय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं